हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वीडियो जो मैंने हमेशा सोची थी कि मैं अपना मैसेज इस तरीके से कन्वे करना चाहूँगा। अब एंड तक प्लीज जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी है एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। तो आज बेसिक जो मिस्टेक्स रहती है ना बिगिनर्स की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल मिस्टेक्स की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल बिगिनर की जो जिम शुरू कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को 2-3 महीने 4-5 महीने हुए ना, उनकी बात करूंगा क्योंकि आई हैव नोटिस्ड दीज मिस्टेक्स इन माय क्लाइंट्स एंड ओवरऑल मैंने इंटरनेट पर भी बहुत ज्यादा देखा है। पहली वाली है डिहाइड्रेशन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल में नॉन जिम गोर्स में भी है और जिम गोर्स में भी है। डिहाइड्रेटेड बॉडी कैसे रहती है? अगर आप ओवरऑल दिन में पूरा पानी थोड़ा थोड़ा करके नहीं पीते हैं एंड यू जस्ट चग ऑन लॉट ऑफ वाटर एंड यू से मेरा इनटेक हो चुका है। वैसे भी सिर्फ पानी से अपना वाटर इनटेक पूरा नहीं करना होता है, जो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उससे भी बहुत पानी मिल जाता है। फ्रूट्स एंड वेजीज, फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा वाटर वाला है, वाटरमेलन गर्मियाँ आ रही हैं, उससे बहुत पानी मिल जाएगा। तो डेफिनेटली गो फॉर दीज आइटम्स टू, आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स एंड विटामिन्स भी उससे मिलेंगे। सेकेंड इज प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स। आपकी प्लानिंग नहीं होती है। आप खाने जिम आने से पहले आप कहते हैं कि क्या खाऊं, जो मिल जाता है खा लेते हो, जिम आ जाते हो। फॉर एग्जांपल आप दूध भी आते हो, आप 3-4 बनाना खा के आ जाते हो, या फिर आप पनीर या एग्स खा जाते हो। एग्स बहुत कॉमन चीज़ है, एग्स खा जाते हो जिम जाने से पहले, और जिम जाने के बाद आप सोचते हो कि अब क्या खाऊं, तो अगेन जो मिलता है खा लेते हो, रोटी सब्जी खा लेते हो, सिर्फ समझ लो आप दूध पी लेते हो और सो जाते हो, या फिर आप ऑब्वियसली प्रोटीन के नाम पर आप चांप खा जाते हो। चांप इज द ऑल टाइम फेवरेट पोस्ट वर्कआउट मील। मैंने इतने क्लाइंट्स को देखा है, मैंने खाते हुए भी देखा है, और मैंने जब मेरे पास आकर मुझे बता रहे थे बड़े प्राउडली, मैंने तब भी देखा है कि सर हमने मलाई चाप नहीं खाई, हमने अफगानी चाप खाई, हमने मलाई चाप नहीं खाई, हमने क्या कहते हैं उसको, तंदूरी चाप खा ली। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ प्रोटीन सोर्स, मैदा होता है एंड आप तभी अगले दिन इतने लो एनर्जी फील करते हो क्योंकि आपने प्रोटीन सोच के मैदे वाली चाप खा ली है। थर्ड, मेरी वन ऑफ द मोस्ट नॉट लाइक फेवरेट मिस्टेक, बट जो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, द विल टू लर्न। आप में इच्छा ही नहीं है लर्न करने की। जो नए क्लाइंट्स आते हैं आजकल की जनरेशन, जेन जी अगर मैं बोलूँ, मैं खुद जेन जी हूँ बट आई डोंट फील लाइक अ जेन जी, पता नहीं क्यों। ईगो लिफ्टिंग इतनी पहले आ जाती है एंड दे डोंट रियली आस्क मी कि वो सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं। अगर मैं उनको सही भी करता हूँ ना, वो तो भी क्वेश्चन करते हैं कि शायद मैं गलती लगवा रहा हूँ, क्योंकि वो वेट नहीं उठा पाते। ग्रोथ उनको लगता है अटैच्ड है वेट से, अगर वो हैवी वेट लगाएंगे तभी उनकी ग्रोथ होएगी। पता नहीं क्यों आजकल जनरेशन, मेरे जिम में नहीं और जिम में भी ओवरऑल भी मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो 1-1 रेपिटेशन लगा रहे होते हैं, बहुत सारा वेट, टेक्निक ऑलमोस्ट नेगेटिव पे ही होती है, बिल्कुल अच्छी टेक्निक नहीं होती एंड इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रखूंगा कि कोई भी टेक्निक गलत नहीं है। ये किस तरह मैं कह रहा हूँ, अब आपकी लैट्स पुली अगर मैं बात करूँ, जो हम लगाते हैं लैट्स पुल डाउन, उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग लेना भी गलत नहीं है, बिल्कुल सीधे रहना भी गलत नहीं है। आपको माइंड मसल कनेक्शन जो है वो बिल्ड करना आना चाहिए। अगर आप पता है कि बैक पे कौन सा मसल लगा रहे हो तो उस पर जोर आ रहा है, देन इट गोज गुड फॉर यू। अगर हम देख रहे हैं बॉडी बिल्डर्स को हैवी लगाकर बहुत ज़्यादा जग मारते हैं, वो भी उनके लिए ठीक है। उन्होंने सारी तरह की टेक्निक्स आजमा कर हैवी वेट लगाकर वो वाली टेक्निक लगा रहे हैं एंड दैट गोज गुड फॉर देम। बट हाँ, हम उनको कॉपी करके बिल्कुल थोड़ा बहुत वेट लगाकर वो टेक्निक यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। अभी पहले बेसिक्स में कंट्रोल करना सीखें। जो जर्क एंड वाली ट्रेनिंग है वो बहुत बाद में आती है, वो तो अभी मैंने भी नहीं शुरू की, तो ऑब्वियसली 2-3 महीने पुराने वालों को मैं कैसे शुरू करवा दूंगा, या फिर उनको करनी भी नहीं चाहिए। और वैसे भी टेक्निक अगर आप सीख रहे हो, टेक्निक के ऊपर आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो वेट है ना कुछ टाइम बाद अपने आप अपलिफ्ट करने लग जाओगे, बहुत अच्छे तरीके से वेट लगा पाओगे, काफी हैवी लगा पाओगे, सेफली लगा पाओगे अगर आपकी टेक्निक बिल्कुल टच है तो। एंड ये पॉइंट सबसे ऊपर है पेशेंस। पेशेंस वाली ही गेम है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल फिटनेस, नेचुरल मसल बिल्डिंग जो है ना, वो सालों की गेम है। कुछ महीने में रिजल्ट नहीं आता। फैट लॉस कईयों को बहुत जल्दी हो जाता है, कईयों को नहीं होता, बट डेफिनेटली दैट इज नॉट द पॉइंट टू कंपेयर। उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसके ग्रो हो गए मेरे क्यों नहीं हुए। मैं तो सब कुछ खाता हूँ, मैं जिम में मोटा नहीं हो रहा है। मैं आपकी अपनी फोटो दिखाता हूँ, ये देखना मेरी फोटो, ये थी जब मैं 18 साल का था एंड वन इज जब मैं अब हूँ फ्रेश, तो सीधा डिफरेंस। मैं तब भी खाता था, अभी खाता हूँ, बट डिफरेंस देखो, कुछ चीजें उम्र के साथ ही आएंगी। हाँ, पर ये भी है कि अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, आप प्रोटीन एंड मास गेनर्स, क्रिएटिन्स और वो सब शुरू कर सकते हो, बट उसका फायदा क्या अगर आपने बिना अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ, बिना अपनी घर की डाइट या वो सब के बिना कुछ अचीव ही नहीं किया। सप्लीमेंट्स तो तब आते हैं जब आपकी प्रॉपर जो डाइट है वो इनएफिशिएंट या फिर वो पूरी नहीं हो पा रही। सी, अब मेरी फोटो देखने के बाद यू माइट थिंक कि इसको इतने साल लगे पर अभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है या बहुत ज्यादा बफ्ड अप बॉडी क्यों नहीं है।
आई थिंक हमने जो स्टैंडर्ड्स है ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के वो बहुत ज़्यादा ऊपर रख लिए हैं। हमको डिसेंट बॉडी फिजिक्स या कपड़े डाले अगर जज भी रहे ना वो अच्छे लगते नहीं है, क्योंकि हमारा मेंटल लेवल कुछ और हो चुका है। हमने बॉडी बिल्डर्स को देख के ना वो इमेज बना लिया कि जिम मतलब वो बॉडी। स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में, स्टेमिना रहना चाहिए बॉडी में, कपड़े डाले हुए अच्छे लगने चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेगुलर जिम गोअर। आपका गोल बेसिकली पता क्या रहना चाहिए कि आप अपनी लास्ट ब्रेथ तक जिम लगाते रहो या फिर वर्कआउट लगाते रहो, तो सेफली लगाते रहो। अब हैवी लिफ्ट्स करोगे इम्पेशेंट रह के कि मैं हैवी उठाऊंगा, जॉइंट पेन्स एंड ऑल हो सकती है। स्ट्रेचिंग तो मैंने वैसे भी देखा किसी को कोई करता ही नहीं है प्रॉपरली। 15-20 मिनट बस शोल्डर रोटेट कर लो एंड योर शोल्डर इज वार्म अप, हैवी बेंच लगाओ एंड यू जस्ट फील एनी पेन हाँ यहाँ पर, एंड महीनों तक आपकी वो पेन हटती नहीं है। ना आपने वार्म अप करना है, ना आपने उसको रिहैब के लिए स्ट्रेचिंग करनी है, एंड बस आप फंस जाते हो। सेफली सालों तक, डेकेड्स तक एक्सेल लगाने का तरीका क्या होगा? मीडियम वेट उठाएं, बड़े कंट्रोल रेपिटेशंस लगाएं। तो बस आज के लिए इतना ही, ये मिस्टेक्स थी। अगर मैंने कोई मिस्टेक ऐसी है बिगिनर वाली जो उसमें नहीं मेंशन की, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।